बर्बरीक का पूर्व जन्म। ये माना जाता है वो एक यक्ष थे और उन्होंने भूलवश विष्णु जी का अपमान कर दिया था कि धरती पर अधर्म और पाप की वृद्धि होने पर विष्णु जी को अवतार क्यों लेना है, मैं ही समस्त दुष्ट का संहार कर सकता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए और उन्होंने यक्ष को श्राप दिया, उसका जन्म दैत्य के रूप में होगा और विष्णु जी ही पृथ्वी के पाप अधिक होने पर दुष्टों इत्यादि के संहार से पूर्व उसका वध कर देंगे। ये सुनकर उस यक्ष को भूल पर पश्चाताप हुआ और उसने क्षमा मांगी और दैत्य कुल में जन्म लेने वाले श्राप को दूर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यक्ष गंधर्व मात्र सत्कर्म करते हैं और दैत्य अधर्मी होते हैं, उन्हें ये दंड न दिया जाए। ब्रह्मा जी श्राप को लौटा नहीं सकते थे, उन्होंने कहा आप विष्णु जी से सहायता मांगिए, वो कोई न कोई लीला रच सकते हैं। यक्ष का वैकुंठ लोक जाना। यक्ष वैकुंठ गए और विष्णु जी से अनुरोध किया, परंतु विष्णु जी ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का श्राप निर्मूल करने में असमर्थता प्रकट कर दी। उन्होंने इस यक्ष की पीड़ा को समझकर कहा कि तुम पांडवों के कुल में जन्म लोगे और महाभारत के युद्ध में तुम्हारा भी योगदान होगा, और दैत्य कुल में जन्म होने पर भी तुम्हें कलयुग में सभी मानव पूजनीय मानेंगे। बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में यक्ष का जन्म भीमसेन जी के पुत्र घटोत्कच के यहाँ हुआ। इस प्रकार ये पांडवों के पौत्र हुए। घटोत्कच का विवाह नागकन्या अहिलावती या मौरवी से हुआ था। इनके पुत्र के केश घुंघराले और सुनहरे थे, इस कारण इन्हें बर्बरीक नाम दिया। ये बाल्यकाल से ही बहुत साहसी, धार्मिक, युद्ध कौशल में निपुण और चतुर थे। इन्हें सदा निर्बल की सहायता करने में आनंद आता था। बर्बरीक द्वारा महादेव से वरदान में 3 बाण प्राप्त करना। बर्बरीक शिव जी की अखंड तपश्चर्या करके उनसे वरदान में 3 अमोघ दिव्य बाण प्राप्त किए। इनके द्वारा वो कोई भी युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक द्वारा माता को वचन देना। जब महाभारत के युद्ध अपरिहार्य हो गया और कौरव और पांडव पक्षों के संगियों की घोषणा हुई, बर्बरीक में युद्ध करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने माता से युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा मांगी। उन्होंने माता को वचन दिया कि वो स्वयं जाकर देखेंगे, जो पक्ष दुर्बल होगा या पराजित होने वाला होगा वो उसी का साथ देंगे। बर्बरीक द्वारा बाण के प्रयोग की योजना। उन्होंने ये निर्णय किया कि शत्रु के अंत के लिए एक ही बाण पर्याप्त होगा और वो तीनों बाण कैसे प्रयोग करेंगे। वो प्रथम बाण द्वारा उनको स्पष्ट रूप से चिन्हित करेंगे जिन्हें सुरक्षित करना है। द्वितीय बाण से उन्हें चिन्हित करेंगे जिनका वध करना है। तृतीय बाण से वो समस्त चिन्हित शत्रु का वध कर देंगे। ये सभी कार्य कर तीनों बाण पुनः तूनीर में आ जाते हैं। बर्बरीक का युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान। वो अपने नील अश्व पर आरूढ़ होकर 3 अमोघ बाण और अग्निदेव द्वारा दिया गया धनुष लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए। जैसे कि स्पष्ट है कि बर्बरीक हारे के सहारे है और महाभारत के युद्ध में कौरव सेना की पराजय निश्चित थी। बर्बरीक को ये विदित हो जाता तो पांडव सेना के विरुद्ध युद्ध करते, और यदि उन्होंने पांडवों का वध कर दिया, यदि वो पांडवों को पराजित होते देखेंगे तो वो कौरव पक्ष की सेना को समूल नष्ट करने के लिए एक बाण चला देंगे। इस प्रकार दोनों पक्ष की सेनाओं के लिए मात्र 2 बाण पर्याप्त होंगे। आथ पूर्व काल में विष्णु जी द्वारा यक्षराज को दिया आश्वासन व्यर्थ जाएगा। आथ श्री कृष्ण जी उन्हें युद्ध से दूर रखने की युक्ति सोचने लगे। श्री कृष्ण जी द्वारा बर्बरीक की परीक्षा। वो ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के समीप गए और उसके तुनीर में 3 ही बाण देखकर परिहास करने लगे। महाभारत जैसे युद्ध के लिए मात्र 3 बाण लेकर आए हो, कैसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो। मैं चुनौती देता हूँ, इस पीपल वृक्ष के समस्त पत्रदल एक ही बाण से बिंध कर दिखाओ। बर्बरीक ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और शक्ति का आह्वान करके बाण को चला दिया। उस समय एक पीपल पत्रदल श्री कृष्ण जी ने अपने चरण कमल के नीचे छिपा लिया। समस्त पत्र दल बिंधने के उपरांत वो बाण श्री कृष्ण के चरण के समीप गतिशील हुआ। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देवता आप चरण हटा लीजिए, बाण को कार्य पूर्ण करना है, मैंने उसे मात्र पत्र दल बींधने का कार्य दिया, आपके चरण का नहीं। श्री कृष्ण जी प्रातः काल में पुनः ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के समीप पहुंचे और दान में शीश मांग लिया। बर्बरीक भी ब्राह्मण देवता को शीश देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, परंतु एक ब्राह्मण का किसी से उसका शीश मांगना बर्बरीक को संदेहास्पद प्रतीत हुआ। बर्बरीक ने दान में शीश काट कर देने से पूर्व श्री कृष्ण जी से उनके वास्तविक विग्रह के दर्शन की विनती की। श्री कृष्ण जी ने अपने संपूर्ण विराट विग्रह का दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। सर्वेश्वर विग्रह के दर्शन कर बर्बरीक की नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और वो कहते हैं कि मैंने मां से कहा था युद्ध भूमि में जाऊंगा, परंतु आपको शीश देने से मेरी युद्ध देखने की अभिलाषा अपूर्ण रहेगी। बर्बरीक जी ने उसी कटे हुए शीश से महाभारत के युद्ध के दर्शन का अनुरोध किया, जो श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण जी का खाटू श्याम अवतार।
श्री कृष्ण ने इसको पूर्ण करने के लिए बर्बरीक का शीश एक लघु अद्रिका पर स्थापित किया जिसका नाम खाटू था। इसके संग ही उन्होंने बर्बरीक को ये भी वरदान दिया कि सभी उन्हें श्री कृष्ण के श्याम अवतार के रूप में पूजेंगे। उनका ये वीर कृत्य सभी को विदित होगा। जब भी महाभारत की कथा होगी उसमें वीर बर्बरीक का नाम अवश्य ही आएगा। अंततः ये प्रश्न अनुरोध आपने प्रेषित किया, अथ उत्तर देना अवश्यंभावी था। आशा करती हूँ आपकी संदेह का निवारण कर पाई। आपको स्पष्ट हुआ होगा कि मात्र 2 बाण से बर्बरीक जी कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेना को समूल नष्ट करने में कुछ ही क्षणों का समय लेते। हारे के सहारे खाटू श्याम भगवान की सदा ही जय। पर भी तुम्हें कलयुग में सभी मानव पूजनीय मानेंगे। महाभारत में हारने वाले का साथ देने वाले महाबली बर्बरीक ने जिस पेड़ के एक बाण से सारे पत्ते बींध दिए थे वो पेड़ अब कहाँ पर है? कहीं पढ़ा था कि उस पेड़ के बीजों से जो अन्य पेड़ उगे उनके पत्ते भी छिद्रित ही होते हैं। ऐसे पेड़ उस एरिया में कुछ दूरी पर उपलब्ध हैं। वह पेड़ हरियाणा राज्य के जिला हिसार के वीर बर्बरान में आज भी मौजूद है, जिस पेड़ को वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने तीर के बाणों से छेदन किया था। आज भी इस पेड़ के पत्तों में छेद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के पत्तों में भी छेद होता है। महाभारत काल की यह घटना वीर बर्बरान नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। इस जगह का नाम वीर बर्बरीक के नाम पर ही पड़ा है।